बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान ने इसराइल के साथ जंग के दौरान उसके कितने अड्डे तबाह किए थे, तफसीलात सामने आ गई हैं। इसराइल मीडिया ने इस बात को बड़ा छुपाने की कोशिश की, लेकिन लम्हा न्यूज़ ने इसका खोज लगा लिया है। ये तफसीलात हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। दूसरी ख़बर ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने पंजाब असम्बली में, आपको पता है कि इस वक्त कशीदा सूरत हाल चल रही है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान आपको पता है कि वो एक कशीदा सूरत हाल का सामना है। तो उस पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया था स्पीकर ने। अब स्पीकर ने एक ऑफ़र कराई है कि मैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों को एक मेज़ पर लाने के लिए ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। उसका जवाब अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान बच्चन ने क्या दिया है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊँगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि ईरान ने इसराइल के साथ जंग के दौरान तो बहुत सारी कामयाबी हासिल की हैं। लम्हा न्यूज़ आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह भी करता रहा है। अब एक इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से ख़बर मालूम हुई, हालांकि उस ख़बर को इसराइली मीडिया ने बड़ी दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ख़बर बाहर निकल चुकी है। इसराइल के 7 अड्डों को ईरान ने तबाह बर्बाद करके रख दिया था जब ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी, और दर्जनों के हिसाब से उसके फ़ौजियों को भी आप कह लें कि निशाना बनाया था ईरान ने ईरान इसराइल जंग के दौरान। इसी तरह से उसकी जो इमारतें, अड्डे और जो खुफिया ठिकाने थे उनको जो निशाना बनाया गया था, उनकी तादाद भी दर्जनों में बताई जा रही है। और इसराइली मीडिया ने इस खबर को बड़ी दबाने की कोशिश की, लेकिन इस खबर के दबाने के बावजूद जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है कि ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। और ये भी उस इंटरनेशनल मीडिया ने बताया है कि इसी ख़तरे को भांपते हुए बहुत सारे जो इसराइली थे, यानी जो सेहूनी थे, वो बंकरों में छुप गए थे। हत्ता कि ये भी बताया गया कि नेतन्याहू और उसके जो आला जो लोग थे वो भी बंकरों में छुप गए थे कि उनको इस बात का ख़तरा था कि ईरान उन पर इतने भरपूर तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि उसके नतीजे में उनका बचना मुश्किल है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही बड़ी पैमाने पर कामयाबी हासिल हुई ईरान को। तो वो उसी इस मीडिया का ये कहना है कि उस कामयाबी को भांपते हुए फिर इसराइल मजबूर हुआ कि उसने ईरान के साथ पैचअप किया। अब दूसरी ख़बर यह है कि नाज़रीन कि अब देखने, सुनने और सोचने वाली बात यह है कि तमाम अहम फ़ैसले कतर के शहर जो हैं दोहा में ही क्यों होते हैं। दोहा इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, उसमें तमाम अहम फ़ैसले जो हैं वो दोहा शहर में बैठ कर किए जा रहे हैं। बल्कि आप ये कह लें कि इंटरनेशनल जो तमाम कुव्वतों के जो बड़े फ़ैसले हैं वो कतर के शहर दोहा में हो रहे हैं। वो चाहे ईरान इसराइल जंगबंदी का फ़ैसला हो या इसी तरह के जो बाकी जो मामलात ही क्यों ना हो, वो दोहा में बैठकर हैंडल किए जा रहे हैं। तो इस वक्त दोहा जो है वो एक इंटरनेशनल तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तीसरी खबर हमारे पास ये है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि जब पंजाब असम्बली का बजट हुआ था तो उस दौरान अपोजिशन अरकान ने वज़ीर ख़जाना पर जो है ना बजट बुक जो है वो मारने की कोशिश की थी, उनका गिराव करने की कोशिश की थी। इसी तरह से वज़ीर आला की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन उनका गिराव करने की कोशिश की, नाजेबा कलमात पर मबनी नारेबाजी की थी। तो उसकी पादाश में 26 अरकान को स्पीकर ने मुअत्तल किया था। आज स्पीकर ने ऑफ़र कराई है कि असम्बली के माहौल को कूल करने के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान को एक मेज़ पर बिठाने के लिए मैं ब्रिज का रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। आए मेरे ऑफिस में आ जाएं, दोनों के दरमियान जो है वो मामलात को मैं सेटल डाउन करवा देता हूं। लेकिन स्पीकर ने यह भी वाजे कर दिया है कि किसी को भी हाउस को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। कोई भी एहतजाज को बुनियाद बनाकर मेरे हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी को इस किस्म की इजाज़त दूंगा। कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के नाते दोनों
अतराफ़ के लोगों को बल्कि अपोजिशन को तो हुकूमती बेंचेस पर फोकियत देकर ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करता हूँ, बल्कि यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि जो अपोजिशन की जो तरमीम होती हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हुए उस पर भी उनको खुलकर बात करने की इजाज़त देता हूँ। तो इससे ज़्यादा अपोजिशन से मोहब्बत करने वाला स्पीकर मौजूदा अपोजिशन को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी इस नरमी का अपोजिशन वाले नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई भी बजट तकरीर हो या कोई भी हुकूमती वज़ीर आला या अहम हुकूमती वज़ीर अगर कोई तकरीर कर रहा हो तो अपोजिशन वाले उठे और उसकी बात को ना सुने। मैं इस रवायत को नहीं चलने दूंगा और बर्दाश्त के कल्चर को ऐवान की हद तक लेकर के आऊँगा। ये कहना था स्पीकर मलिक अहमद ख़ान साहब का। उन्होंने वाज़ेह किया कि मैंने आइन का हलफ उठाया है, अरकान ने भी आइन का हलफ उठाया और आइन की पासदारी करना मुझ समेत तमाम अरकान का भी फ़र्ज़ है। मैंने आइन को फॉलो करते हुए परफॉर्म करना है और दूसरों को भी इसका पाबंद करना है। और जमहूरी रिवायात में पार्लियामान मुक़द्दम होती है, मुक़द्दस होती है, उसी का जो एक रोल है वो सुप्रीम है और अरकान को भी इस तरह का रोल प्ले करना चाहिए कि देखने वाला भी कहे कि हमारे अरकान जो है वो कैसे महज़्ज़ब अंदाज में अपने एहतजाज को भी आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप उठें, जलाओ गिराओ करना, आप जो असम्बली का भी करना शुरू कर दें, हुकूमती अरकान का जो है उनको हरासा करना शुरू कर दें, उनको आप मारने पीटने की कोशिश करें, तो इसकी मैं किसी भी कीमत पर किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा। ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।